नमस्कार। कुछ पल के लिए मन को शांत कर लीजिए और शब्दों की इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ चलिए। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि भीतर कहीं गहराई तक उतर जाती है। दोस्तों, 666वीं कड़ी 666 एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज जो मैं खत पढ़ने जा रहा हूं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। इसको आप सुनिए और ये लेटर किसकी तरफ से कौन लिखवा रहा है, कौन लिख रहा है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। खत की तारीख है 23 मार्च 1945, मार्च 23, 1945। ध्यान रखिएगा कि अभी तक मिशन बना नहीं था, मतलब मिशन की स्थापना नहीं हुई थी। प्रिय इंस्पेक्टर साहब, हमारे उद्देश्य में आपने जो धीरज और मेहनत की है उसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। ये बहुत ही दुखद है कि मेरी माँ जिज्जी आपकी सुनती नहीं है, इसलिए सफल होने तक कोशिश करिए। एक बात जिसने काफी हद तक मुझे नाराज कर दिया वो ये कि उसने अपने रिश्तेदारों की तुलना में रामचंद्र को दरकिनार कर दिया। और तो और उसके दिमाग में मौलवी साहब का ख्याल चलता रहा। उसने एक सच्ची माँ होने की भूमिका नहीं निभाई। जब ये बताया गया कि जग्गू के देहांत के समय वो बीमार था, मुझे मालूम है कि जग्गू और उसकी बेटी को खोने के कारण वो शोकजनक अवस्था में रही हैं। लेकिन मेरे मालिक की पत्नी होने के नाते उन्हें आध्यात्मिक वंशज को स्वीकृति देनी चाहिए थी। मैं इस विषय को छोड़ते हुए मुद्दे पर आता हूं। उन्हें सरल शब्दों में बता दो कि मेरे मालिक की मर्जी उन सब पर जरूर नियमन करेगी और उन्हें खुशी खुशी इस पर भरोसा कर लेना चाहिए था। जहां तक उस आत्मा के माफ किए जाने की बात है जिसे हम प्यार करते हैं, ये किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। परिणाम ये होगा कि निकट भविष्य में ईश्वर का श्राप उन पर होगा। यदि वे चाहती हैं कि रामचंद्र किसी और से माफी मांगे तो कह देना वो भी उसी श्रेणी में आएगा। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इतने लंबे समय से दिव्य लोक को छोड़कर यदि अब तक किए गए प्रयास में मैं असफल रहा तो मैं पृथ्वी को तबाह कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि सिर्फ ये चिट्ठी ही नहीं बल्कि ये शब्द उस तक पहुंचे। मैं उसे यकीन दिलाता हूं कि यदि रामचंद्र की आंखों से एक भी आंसू बहा तो ये 1000 दुनिया को नष्ट कर देगा। और यदि ऐसा कुछ होता है तो मेरा वादा है कि मैं खुद ऐसा करूंगा। उसने अब तक अपने लाडले बेटे की निगाह नहीं देखी है। यदि उसने दूसरों द्वारा कही गई बातों पर ध्यान दिया तो दुनिया हंसेगी। मेरा मतलब है आध्यात्मिक जगत उस पर हंसेगा। उसके दिमाग से परस्पर विरोधी विचार चले जाने चाहिए, वरना समय उसे सिखाएगा। मैं नहीं चाहता कि वो अपने रिश्तेदारों की बकवास बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहे जिन्हें अधिकार जताने के अलावा कोई काम नहीं है, कोई विचार नहीं, पर जिनको अधिकार जताने के अलावा कुछ और आता भी नहीं। उसे कहो कि भंडारे का मतलब दूसरों के लिए आध्यात्मिक लाभ। यदि ऐसा नहीं होता तो गांव वालों के बीच सामाजिक सभा के सिवा इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। जिन लोगों पर भरोसा किया जा रहा है वास्तव में उनका आध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं है। आध्यात्म के अनुभव से वो मुक्त है।
जैसे ही वो भरोसेमंद लोग उस जगह पर आते हैं, कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता है। उसे मेरे मालिक के दिनों की तुलना आज के दिन से करनी चाहिए। मैं अंत में प्रार्थना करते हुए कहता हूं कि मेरे मालिक का प्रेम तुम पर बना रहे और जैसा तुमसे अपेक्षित है वैसे कर्तव्यनिष्ठ बने रहो। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपका आभारी रहूंगा यदि आप मेरी माँ, आपकी जिज्जी से कहें कि लोगों ने बड़ा कहर ढाया है। मेरा मतलब आपके भतीजे से है। मौलवी साहब और देवर, जिनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण में मेरे मालिक से कोई सीधा संबंध नहीं है, इसका परिणाम जल्दी ही उस तक पहुंचेगा। मेरे मालिक के आदेशानुसार, आपका स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद।